हरियाणा की जो ब्यूरोक्रेसी है उसको डूब के मर जाना चाहिए। हमने 6-7 एग्जाम दे लिए, क्यों नहीं ले? हमने हर एग्जाम में टॉप किया, इतनी मेहनत की है। क्या सरकार जिसमें सीएम की नहीं चलती? हमारे पेपर लेते हैं, कैंसिल कर देते हैं। टॉपर है जो ब्यूरोक्रेट लेवल के जो बच्चे हैं, आज वो सड़कों पर धक्के खाने के लिए मजबूर कर दिए हैं भाजपा की सरकार ने, निकम्मी सरकार ने। अभी ये हजारों संख्या है, ये संख्या लाखों में होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाएगी। वो भी झूठे हो गए सीएम साहब। के तू करनाल तो लड़ ले, कितना सारा तो रहोगे भाई। सही बताऊं, बड़का का तो बेरा नहीं, मास्टर भी मुंह दिखाने के छोड़ रखे भाई। बहन क्या नाम है आपका, कहाँ से हो पहले बता। भाई निशा नाम है। निशा, आप कौन कौन से पेपर आपके क्लियर हैं? सर मैंने क्या करे 2022 में प्री दिया, वो क्लियर था। फिर 23 में मैंने 56-57 का दिया, वो भी क्लियर था, लेकिन हाई कोर्ट ने वो हमारे कैंसिल कर दिए। अब दोबारा 17-18 अगस्त को दिया और हरियाणा पुलिस का दिया, तो ये 56-57 हरियाणा पुलिस जेई इनके पेपर हो चुके। ये सिर्फ रिजल्ट देना है और ये बोल रहे कि आचार संहिता लगी हुई, आचार संहिता में हम रिजल्ट नहीं दे सकते। और आचार संहिता की सर ये बता दूं, जब हाई कोर्ट का ऑर्डर, माननीय हाई कोर्ट, आई थिंक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि माननीय हाई कोर्ट से ऊपर कुछ भी नहीं है, तो माननीय हाई कोर्ट के आदेश है कि 6 महीने में इनकी भर्ती पूरी करो। ऑलरेडी 4 महीने बीत चुके हैं। और एक बात सर ये देखो, इलेक्शन कमीशन जो हमारे अनुराग उन्होंने बोला जो भर्ती पुरानी चली आ रही, सर हमारी भर्ती अब की है नहीं, 2021 से चले आ रही है, उन पे कोई रोक नहीं है, ज्वाइनिंग दे सकते हैं। आज भी हिम्मत सिंह जो चेयरमैन एसएससी के, उन्होंने बोला कि हम ज्वाइनिंग नहीं दे सकते 6 अक्टूबर के बाद। क्यों देंगे सर? 5 साल हो गए, 5 साल में दोबारा सरकार बनाने की बात आ गई इनकी। ये बोल रहे कि हाँ इलेक्शन लड़ने के आगे उनकी मतलब कुर्सी चाहिए, और हमें 5 साल में हम नौकरी भी ना ले। हमने 6-7 एग्जाम दे लिए, क्यों नहीं ले? हमने हर एग्जाम में टॉप किया, इतनी मेहनत की है। ये एक एग्जाम भी दे के दिखा दो। इनका तो 1 तारीख में इलेक्शन होगा, 4 तारीख में रिजल्ट आ जाए, दोबारा कुर्सी चाहिएगी। और फिर क्या ये भर्ती रोको गैंग है? अगर भर्ती रोको गैंग है भी कोई वास्तव में, तो इसका इलाज करो भाई। तुम्हारे पास पावर है, सिस्टम है, सब कुछ है, तो ये इलाज क्यों नहीं करते सर, ये बताओ। 5 साल से लगे हुए हैं, 5 साल से इस सरकार ने हमको बिल्कुल रुला रखा है। इनके इलेक्शन होंगे, इनके अब रिजल्ट देखना, 4 तारीख को इनका रिजल्ट आ जाएंगे। हमारे पेपर लेते हैं, कैंसिल कर देते हैं, पेपर लेते हैं, कैंसिल कर देते हैं। हम सिर्फ पढ़े जाएं, रिजल्ट दे नहीं रहे। इनका रिजल्ट तो टाइम टू टाइम आ रहा है, हमारा कुछ आता ही नहीं, सिर्फ पढ़े जाए, पेपर कैंसिल हो जाते हैं। अब फिर ये बोल रहे हैं आचार संहिता के बाद रिजल्ट देंगे। अब 2 दिन पहले भी तो रिजल्ट दिया है, वो उसकी परमिशन कैसे मिल गई इनको? वो बोलते हैं परमिशन नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? सब कुछ हो सकता है अगर ये चाहे तो। ये चाहते ही नहीं हमारा रिजल्ट देना, सिर्फ हमको रुला रखा है और कुछ नहीं करते। जैसे इन्होंने बोला कि भर्ती रोको गएंगे, चलो भाई उनका, अगर ये भर्ती अब नहीं कर पा रहे पावर में, तो हम इनको वोट क्यों दे? मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, अब भर्ती नहीं होने दे रही, भर्ती रोको गैंग, तो अभी ये दोबारा इलेक्शन है, ये सत्ता में आएंगे, फिर नहीं करने देंगे, तो इनका सत्ता में आने का क्या मतलब? और दूसरी सर 25,000 परिवार नहीं है, संपूर्ण हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य की बात है, क्योंकि ये सारे डिपार्टमेंट में जाएंगे, आने वाले टाइम में प्रदेश की सेवा करेंगे। और ये सारे बच्चे ना पूरे हरियाणा प्रदेश के यहाँ पे इकट्ठे हो रहे। तो मेरे हाथ जोड़ के ना, ये जितने भी मेरे किसान संगठन भाई है, या फिर मेरी जो सरोखा पंचायत है, या मेरी 36 बरादरी समाज है, मैं प्रदेश की बेटी हूँ, हाथ जोड़ के आपसे गुहार लगाती हूँ, आमंत्रण करती हूँ, आपका निमंत्रण दे कि सेक्टर 6 रोहतक में आके हमें सहयोग दे। अभी ये हजारों संख्या है, ये संख्या लाखों में होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाएगी। और सरकार को, अगर सरकार ने ज्वाइनिंग नहीं दी ना, तो सरकार अपनी सत्ता से हाथ धो देगी। अब हम यहाँ पे आ तो गए हैं, लेकिन ज्वाइनिंग लेके ही उठेंगे, पहले नहीं जाएंगे यहाँ। आप कहाँ से आए हो जी? सर सोनीपत से। क्या इशू आप भी बताओ। सर हम टीजीटी के हैं, हम सेकंड लिस्ट चाहते हैं गवर्नमेंट से कि हमारी सीटें वेकेंट रह गई है, 2800 के आसपास सीटें वेकेंट है, 4700 को गवर्नमेंट ने ज्वाइनिंग दी है, तो उसी पे हम ये चाहते हैं कि सेकंड लिस्ट लगे और वेटिंग लगे और सबको चांस मिले। और एक सर एक इशू है कि रीजन लिस्ट में नाम डाल दिया गया, जिनके कट ऑफ से ऊपर या कट ऑफ जितने मार्क्स है ना, उनका रीजन लिस्ट में नाम डाल दिया गया। किसी की क्वालिफिकेशन का इशू डाल दिया, किसी का डाल दिया गया यंगर इन एज डाल के, तो उसका सॉल्यूशन हो और सेकंड लिस्ट प्लस 10% वेटिंग हो सर। और एक सर रिवाइज्ड आंसर की नहीं दी है, तो हमें अभी तक यही नहीं पता कि हमारे मार्क्स कितने ना, हमें स्कोर कार्ड पता है, हमारे जो डिटेल मार्क्स हैं हर सब्जेक्ट के, उसको पता नहीं किसी भी कैंडिडेट को। और टीजीटी चंडीगढ़ की लिस्ट लगी है, उसमें 2 घंटे के बाद ही डिटेल मार्क्स सभी कैंडिडेट को मिल गए। हमें 1 महीना हो गया, हमें अब तक ये नहीं पता हमसे अच्छा कैंडिडेट लगा है या हमसे नीचे वाला लगा है, बस सीधा कट ऑफ डाल दिया। हमें पता होना चाहिए कि हमारी कमी कहाँ रही है, हमारे कितने क्वेश्चन ठीक हैं, उसके बिना ही लिस्ट लगा ली। इसमें हम कैसे पार्शलिटी माने कि भाई ठीक लगी या गलत लगी? वो तो डिटेल मार्क के बाद ही कैंडिडेट बता सकता है कि ठीक है या गलत।
करनी है सीट कि खाली सर पड़ी है अभी भी, उसमें 3000 के आसपास सीट खाली पड़ी है, उनका वो क्या करेंगे? अभी बच्चे क्वालिफाइड बैठे हैं तो उनको जॉब क्यों नहीं दे रहे? सारे टेस्ट वगैरह क्या करेंगे उन जब 15 साल में वैकेंसीज आती, इतने साल हम वेट करते और इतने साल मेहनत करके यहाँ तक प्रोग्राम में पहुंचे। 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आपकी है ना वेटिंग लिस्ट आ जाएगी और सेकंड लिस्ट भी आ जाएगी, ज्यादा सीट रहती है तो। लेकिन उनकी भी है ना बात को कोई नहीं मान दे रहा है, वो भी झूठे हो गए सीएम साहब। सर और ये बात करते बिना पर्ची बिना खर्ची के हमने भर्ती किया, तो सर उसका क्या प्रूफ है? हम तो जब मानेंगे ना जब हमारा स्कोर कार्ड पता मिलेगा। रिवाइज आंसर की हो गया, हमें हमारा स्कोर ही नहीं पता कि कितना स्कोर है, ना रिवाइज आंसर की थी। अब हर चीज़ पे हमें केस करना पड़ता, कोर्ट में जाके खड़ा होना पड़ता। अब रिवाइज आंसर की के लिए भी हमने वो कोर्ट में केस डाल रखा है, स्कोर कार्ड के लिए कोर्ट में केस डाल रखा है, पहले रिजल्ट के लिए केस थर्ड पार्टी बन के रिजल्ट निकलवाया था। 1.5 साल से सर कोर्ट ही खेले जा रहे हैं और अब भी कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। आपने कितनी बार वोट डाला अभी इससे पहले? इससे पहले मैं सर 28 साल का हूँ, लगभग मैं पिछली तकरीबन 2 बार 2 साल से मैं वोट डाल रहा हूँ, 2 बार से दूसरी बार मैंने दूसरी बार वोट डाला था। जब आप लोग जो युवा बेरोजगार, आप जब वोट डालते हो क्या मुद्दे लेकर वोट डालते हो? सर एक्चुअली हुआ क्या था, 2014 में जब बीजेपी सरकार आई थी हरियाणा में, तो उस टाइम पे जो भर्ती हो रही थी वो एकदम प्रॉपर सही तरीके से हो रही थी। आप बीजेपी को वोट दिया आपने? हाँ, बीजेपी को मैंने वोट दी, इसलिए दी कि ताकि भाई भर्ती अच्छी तरीके से हो। लेकिन इन्होंने 2019 तक भर्तियां ठीक करवाई, 2019 के बाद जैसे ही रिपीट करी सरकार तो उन्होंने बच्चों का बुरा हाल कर दिया। इन 5 साल में बच्चे 10 साल के होने लग गए हैं, मतलब इतना फासला लगने लग गया, उम्र का भी और एज का भी, हर चीज का फर्क दिखने लग गया। पेपर बताओ कौन कौन से क्लियर? जेईई का पेपर दे रखा है, 56-57 का पेपर दे रखा है और टॉप में आते हैं भैया। अच्छे तरीके से मेहनत करिए, 15-15 घंटे बैठ के मेहनत करिए, लेकिन नियमित रोजगार के खिलाफ ये भाजपा की सरकार, इसकी कुरीनीतियों के कारण आज हरियाणा की पूरी क्रीम जो टॉपर है, जो ब्यूरोक्रेट लेवल के जो बच्चे हैं, आज वो सड़कों पर धक्के खाने के लिए मजबूर कर दिए हैं भाजपा की सरकार ने, निकम्मी सरकार ने। क्योंकि इस पर अफसरशाही ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। अफसरशाही इतनी हावी है इस सरकार पर कि इन्होंने एक पॉलिसी बनाई 2021 में, जिसको कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। आज खिसकते खिसकते 2024 आ गया है, लेकिन हम निरंतर नियमित सिर्फ कोर्ट कचहरी के धक्के खा रहे हैं। हमें 15-15 घंटे पढ़ाई करने का कोई भी फल हमें इस सरकार की वजह से नहीं मिला है। हमने सिर्फ धक्के खाए सड़कों पर। आज जो हरियाणा की क्रीम है वो आज यहाँ इस तरीके से दर बदर धक्के खा रही है, और हरियाणा की जो ब्यूरोक्रेसी है उसको डूब के मर जाना चाहिए कि वो एक ऐसी पॉलिसी नहीं बना सकती जो हरियाणा में नियमित रोजगार उपलब्ध करा सके। टॉप जीडीपी स्टेट्स में आता है हरियाणा, महाराष्ट्र के लेवल की जीडीपी है। हमारा सीएम ओबीसी समाज का या सुननमाई है, अरनू का है भी की बार लाडवा तो चुनाव लड़े, कितना तो चुनाव लड़ लिए, जब तक हमारा ओबीसी बच्चों का समाधान नहीं होगा ना उड़ाते लड़ावाएंगे भाई। ओबीसी से लाडवाते के तू करनाल तो लड़ ले, कितना सारा तो रहांगे भाई, जब तक हमारा सोल्यूशन नहीं हो जाएगा। सीएम साहब के पास गए, हम लेके हमारी बात, वो बोले कि ठीक है आपका मुद्दा सही है, हमने उनकी विज्ञापन में लिख रखा है कि 6.5 में कि पीपी से कंसीडर कर लेंगे आपको। ठीक है, उन्होंने लिख के बोल दिया कि ठीक है मैं आपको यहाँ साइन कर रहा हूँ। भारती जी ने जो उनके वो हैं सेक्रेटरी, उन्होंने साइन करके दे दिया हमको। हम चले गए एसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह जी के पास, हमने उनको दिखाया, उन्होंने बोला कि मेरे लिए ये रद्दी है। मतलब उनके लिए सीएम की कोई वैल्यू नहीं है। तो मतलब क्या सरकार जिसमें सीएम की नहीं चलती, सबसे बड़ा पद तो सीएम का ही है। उनको ये बोल रहे हैं कि हमारे लिए ये रद्दी है, इस कागज़ का हमारे लिए कोई काम ही नहीं है, तो उसका क्या फ़ायदा सर? सर नाम बताएं और थोड़ा। मेरा नाम सुनील यादव है, और सरकार ने एक सीटी ली, कॉमन इंजीवल टेस्ट लिया था आज से लगभग 3-4 साल पहले, और 5 साल से उसी सीटी के ऊपर आज तक हरियाणा में कोई सिंगल भर्ती नहीं हो पाई। माननीय मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, वो कहते थे 29 फरवरी 29,000 को ज्वाइनिंग देंगे। उसके बाद नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, आप देख रहे होंगे 90 दिन में 50,000 नौकरी देंगे। लेकिन मेरे भाई एक सिंगल आदमी को नौकरी नहीं मिली, एक सिंगल आदमी को स्थायी नौकरी किसी भी आदमी को नहीं मिली। ये बात करते हैं 20 ग्रुप की, लेकिन उसके ऊपर भी तलवार लटकी हुई है, वो भी सेफ नहीं है। तो हरियाणा के एक भी युवा को रोजगार नहीं मिला, तो युवा इनके साथ कैसे रहेगा? आज तो हजारों की तादाद में युवा आया हुआ है, अगर इस युवा की बात नहीं मानी गई तो अगले एक सप्ताह में लाखों युवाओं का जमावड़ा होगा, और इस सत्ताधारी सरकार को हरियाणा से बाहर फेंकने का काम हरियाणा का युवा करेगा, क्योंकि रोजगार मिला ही नहीं। रोजगार के बलबूते पर बिना पर्ची की बात करते हैं पारदर्शिता की। पारदर्शिता तो जब होगी जब ये रोजगार देंगे, पर्ची खर्ची का तो जब पता चलेगा ना, जब किसी को रोजगार मिलेगा। तो रोजगार मिला ही नहीं हरियाणा में किसी को।
झलको